ग्रेविटी हम शायद रोजाना की बुनियाद पर इसके बारे में नहीं सोचते हैं, मगर यह फिर भी हमारी हर हरकत को इन्फ्लुएंस करती है। ग्रेविटी की वजह से हम नीचे गिरते हैं, चीजें फर्श से टकरा जाती हैं, और मजे की बात, ग्रेविटी की वजह से हम हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। आई मीन आप यहाँ पर बैठे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल को भी अट्रैक्ट कर पा रहे हो। सो ग्रेविटी इस यूनिवर्स की बहुत अहम चीज है, मगर आखिर ग्रेविटी आती कहाँ से है? ग्रेविटी का ओरिजिन क्या है? Where does the gravity came from? या फिर ग्रेविटी इज जस्ट एन एलियन? सो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। 1665 में न्यूटन ने जब गिरते हुए सेब को देखा तो इनके ज़हन में ग्रेविटी का ख्याल आया, जिसके बाद हमें पता है कि इनका ग्रेविटेशनल लॉ कितना फेमस है। जो कि ये बताता है कि ग्रेविटी एक फोर्स है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हमने ये सब कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब 1915 में जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन इस पिक्चर में आए। इनकी पिक्चर में आने की वजह ये थी कि न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटली एक्ट करती है चाहे कोई भी फासला हो। मगर आइंस्टाइन यहाँ पर आए और बताया कि भाई देखो, इस यूनिवर्स के अंदर ना कोई भी चीज़ लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती, जी ग्रेविटी भी नहीं। इस चीज़ ने इस न्यूटनियन ग्रेविटी के इंस्टेंटेनियस एक्शन वाली बात को क्लैश कर दिया। आइंस्टाइन ने एक और चीज़ बताई कि ग्रेविटी कोई पुलिंग फोर्स नहीं है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बल्कि ये स्पेस टाइम के अंदर मास और एनर्जी की वजह से बनने वाले कर्वेचर का नाम है। इसको हम एक एनर्जी से समझते हैं। एक ट्रैम्पोलिन को इमेजिन करें और एक बॉल को इसके सेंटर में रखते हैं। व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली एक डिप क्रिएट होगा विच शोज की स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर कैसे बनता है। नहीं, बिल्कुल ये एनर्जी कम्प्लीटली राइट नहीं है। हम यहाँ पर ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से। आई मीन हम ये समझ रहे हैं कि स्पेस टाइम पर होकर ग्रेविटी को ओरिजिनेट करता है, मगर यहाँ ये फैब्रिक अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कर्व बना रहा है, इसलिए ये इंटायरली राइट नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये इमेजिन करो, एक बॉल है और ये स्पेस टाइम को बेंड कर रहा है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, जैसे कि आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है, जिससे ग्रेविटी बनती है। एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रेविटी स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर नहीं करती, बल्कि मास या एनर्जी बेंड करता है, और इस बेंड को हम एज अ ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। सो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटी स्पेस टाइम से अलग कुछ नहीं है, बल्कि ये इसकी ही एक प्रॉपर्टी है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने हमें डिफरेंट अप्रोचेस समझाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कैसे करती है और ये कर्वेचर ग्रेविटी काज करता है। और उन्होंने न्यूटन की पुलिंग फोर्स को डिस्प्रूव नहीं किया था, सिर्फ एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी थी। ग्रेविटी यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स हमारे यूनिवर्स के बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करने में करंटली बेस्ट थ्योरी है। अब बाकी के 3 फोर्सेस तो इस एसएम मॉडल में इंक्लूडेड है, बट ग्रेविटी नहीं, क्योंकि एसएम मॉडल फंडामेंटल पार्टिकल्स और फोर्स के इंटरेक्शन को क्वांटम लेवल पर एक्सप्लेन करता है। और दूसरी तरफ ग्रेविटी इसके इफेक्ट को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तो देखा जा सकता है, मगर क्वांटम लेवल पर इसका इफेक्ट ना होने के बराबर होता है। अब बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए कैरियर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज कैरिड बाय ग्लून एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इज कैरिड बाय बोसॉन्स लाइक W and Z, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज बाय फोटोन। बट ग्रेविटी के लिए कोई भी पार्टिकल हमने डिटेक्ट नहीं किया, तो इसके लिए फिजिसिस्ट ने हाइपोथेटिकल ग्रेविटोन पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया है, जिस पर यह बिलीव किया जाता है कि ये ग्रेविटी कैरियर पार्टिकल है, जैसे कि बाकी फोर्सेस के लिए कैरियर पार्टिकल्स। बेसिकली फिजिसिस्ट एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं जो कि इन तमाम 4 फोर्सेस को यूनिफाई करती हो। इसको हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। इन्हीं में से एक जानी वाली थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। अब एसएम मॉडल के अंदर बेसिक बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्स पॉइंट लाइक पार्टिकल्स हैं। मगर स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स हैं। ये जो हम ग्रेविटोन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये भी इस स्ट्रिंग थ्योरी की प्रेडिक्शन है। अब ग्रेविटोन पार्टिकल्स को डायरेक्टली फाइंड करना बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज ऑफ देयर वीक इंटरेक्शन एट क्वांटम लेवल, इसलिए साइंटिस्ट अल्टरनेटिव तरीकों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। एक रिसेंट एक्सपेरिमेंट में FQHG एक स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटोन लाइक पार्टिकल को पहली बार ढूंढा गया है। फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल लिक्विड मैटर की एक स्पेशल स्टेट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सेमीकंडक्टर के अंदर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। इसको मैं और आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं, मगर जैसे ही आप इस सेमीकंडक्टर में एक्सट्रीम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, लाइक
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और बहुत ही लो टेम्परेचर, इससे इलेक्ट्रॉन अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। इंडिपेंडेंटली मूव करने की बजाय अब वो सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इस कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से ये लिक्विड लाइक बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं और इस फिनोमेना को हम FQHE कहते हैं। अच्छा खैर, बात ज्यादा लंबी कर दी। अब साइंसदानों ने इस FQHE लिक्विड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए इसको लाइट पार्टिकल से हिट करवाया गया और ये कोई ऐसी वैसी लाइट नहीं थी, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी। अब ये लाइट क्यों? वेल देखे, FQHE में इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी स्पिन होती है और इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी डिफरेंट होती है। अब अगर रेगुलर लाइट को इस्तेमाल करेंगे तो ये रिगार्डलेस ऑफ द स्पिन इट विल इंटरेक्ट विद डिफरेंट थिंग्स। ये चीज हम जो डिजायर्ड पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं इसके साथ साथ बाकियों के साथ भी हिट करेगी, जिससे हम जो आइसोलेट इंटरेक्शन बिटवीन द डिजायर्ड पार्टिकल और लाइट के दरमियान चाहते हैं नहीं हो पाएगा। सो इसलिए उन्होंने लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेसिफिक स्पिन दी। ये सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगी जिनकी लाइट की रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चिरल ग्रेविटॉन मोर्स, जो कि एक थ्योराइज्ड पार्टिकल है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है सिमिलर टू ग्रेविटॉन, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये CGMS सिर्फ तब भी एग्जिस्ट करता है जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो और स्पेशल मटेरियल में ही ये बनेगा, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है, और ना कि ये फ्रीली स्पेस में एग्जिस्ट करता है जैसे कि एक ट्रू ग्रेविटॉन एग्जिस्ट करता है। मगर इससे हमें नई अप्रोच मिलती है ग्रेविटी को इनडायरेक्ट स्टडी करने के लिए। अब अगर आपको न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी के ऊपर थ्योरीज के बारे में और जानना है तो मैंने इसके ऊपर आगे एक वीडियो बनाई है, सो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर ठोकी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपको मजीद फीचर अगर देखने को मिलता रहे तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट्स इट, आज का यही था।